Hello students and welcome to your channel. Today's lecture I will tell you question answers of 6th class The Old Clock Shop. ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, What made Ray think the visitor was not really a shopper? तो रे को ऐसा क्या लगा कि किस चीज़ से ऐसा लगा कि जो विज़िटर आया है वो कुछ सामान लेने नहीं आया है. आंसर है इसका, व्हेन द विज़िटर अप्रोच द काउंटर देयर वाज नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़. तो जब वो द विज़िटर अप्रोच्ड द काउंटर देयर वॉज नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़. तो जब वो विजिटर जो है काउंटर पे आया तो उसकी आँखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी. मतलब कोई जैसे ग्रीट करना या खुश होना या कुछ पूछना या प्लीजिंग करना, उस तरीके से कुछ नहीं था उसकी आँखों में. दिस मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर. दिस मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर. तो इस वजह से रे को लगा कि जो विजिटर आया है वो एक शॉपर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो शॉप में आया है या शॉप में आया था? आंसर है इसका, ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ सम मनी. तो उसको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी. सो ही हैड कम टू द शॉप टू रॉब द शॉपकीपर. तो वो उस दुकान पे उस दुकानदार को लूटने आया था क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी. क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? तो हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? तो रे ने उसके साथ कैसे बातचीत की? रे वॉज डेफ. रे वॉज डेफ. ही गेव a notepad and a pencil to the visitor. तो उसने एक पेंसिल और एक नोटबुक जो है जो वो आदमी आया था उसे दे दी, क्योंकि वो कुछ सुन नहीं सकता था. डेफ होता है सुन ना पाना. क्योंकि जब वो सुन नहीं पाता था तो इसलिए उसने उसे एक नोटबुक और एक पेंसिल पकड़ा दी. टू राइट हिज डिमांड ऑन द पेज ऑफ नोटपैड. तो भी उसकी डिमांड जो है वो अपने उस नोटपैड पे लिख दे. इन दिस वे ही कम्युनिकेटेड विद हिम. और इस तरीके से उसने उससे बातचीत की. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? तो आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने अपने दोस्त से क्या कहा जो डोर पे वेट कर रहा था? द मैन लुक्ड एंड स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर. तो वो आदमी ने उस अपने जो दोस्त की तरफ जो गेट पे खड़ा था उसकी तरफ देखा और हंसा. ठीक है. ही सीम्ड टू से दैट द शॉपकीपर वॉज डम एंड डेफ. तो वो ये कहना चाहता था, वो ऐसा कहना चाहता था कि जो शॉपकीपर है वो गूंगा बहरा है. ही कुड नॉट क्राई. वो चिल्ला नहीं सकता. सो इट वुड बी ईजियर टू रोब हिम. तो उसे लूटना बहुत आसान होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. देन why did he lend money to people in exchange of their watches and clock? तो जो रे था वो पॉन ब्रोकर नहीं था. पॉन ब्रोकर कौन होते हैं? पॉन ब्रोकर वो होते हैं जो जैसे कि कोई सामान किसी के पास जाके कीमती सामान या तो बेच के आ गए या फिर उसको वहाँ गिरवी रख के आ गए तो वो पैसे दे देता है इस तरीके से.
देन वाई डिड ही लैंड मनी टू पीपल, तो वो लोगों को पैसे क्यों दिया करता था उनकी घड़ियाँ और क्लॉक्स के एक्सचेंज में। रे वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, तो रे जो है एक बहुत ही दरियादिल इंसान था, दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प नीडी पीपल, वो हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला व्यक्ति था। ही लोन्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट, और वो बिना कोई इंटरेस्ट चार्ज किए ही कोई भी ब्याज नहीं लेता था और लोगों को पैसे दे देता था। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट ही हैड ग्रेट पावर्स। Yet had great powers. The watch was nothing special and yet had great powers. तो जो वॉच है वो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, पर फिर भी उसमें बहुत ताकतें थी। In what sense did it have great powers? किस तरीके से उसके अंदर great powers थी? It was a very simple watch. तो वो एक बहुत ही सिंपल वॉच थी, but it got $50 for the owner, so it had a great power. तो उसने अपने जो ओनर था उसके लिए $50 मतलब अर्जे थे, मतलब उसने उसको $50 दिए थे उसकी उस घड़ी के लिए। सो इट हैड अ ग्रेट पावर, इसलिए उसको ग्रेट उसमें अच्छी ताकत थी, ऐसा उसने बोला। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? तो आपको ऐसा लगता है कि वो आदमी है जो वो कभी वापस आएगा अपनी घड़ी उठाने? आंसर है, इट वॉज़ अ वेरी ऑर्डनरी ओल्ड वॉच। इट वॉज़ अ वेरी ऑर्डनरी ओल्ड वॉच, वो बहुत ही एक ऑर्डनरी सी पुरानी घड़ी थी। इट गॉट $50 फॉर दी ओनर, और उसने अपने ओनर के लिए $50 पाए थे। सो आई थिंक द मैन वुड नेवर कम बैक टू पिक द वॉच, तो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कभी वापस आएगा उस घड़ी को उठाने। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? और कब ऐसा हुआ कि जो अनफ्रेंडली फेस था विजिटर का वो फ्रेंडली कन्वर्ट हो गया? When Ray handed a $50 note to the man, his unfriendliness face turned truly friendly. When Ray handed a $50 note to the man, जब उसने $50 का नोट दिया ना उस आदमी को, तो उसका जो अनफ्रेंडली चेहरा था वो एक अच्छे फ्रेंडली चेहरे में बदल गया। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे सप्लीमेंट्री रीडर के दी ओल्ड क्लॉक शॉप के। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।